के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हरावल दस्ता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक प्रयोजक सम्मान्य हरिराम जी रणवा साहब, पूरे राजस्थान के अंदर रॉकेट की गति से प्रवास करने वाले हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी, अभी अभी जिनका भावपूर्ण भाषण आपने सुना, जयपुर के राजमहल से निकलकर राजस्थान की जनता की सेवा के लिए नगर नगर डगर डगर जाने वाले दिया कुमारी जी, भाई नरेंद्र जी, कैलाश जी, सियार साहब, अवनेश जी, माधवराम जी, मेरे मित्र प्रभुलाल जी, जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, यहाँ के प्रभारी डॉक्टर वासुदेव जी, भागीरथ जी, रूप जी, और इस पूरे कार्यक्रम में मंच पर विराजे हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अन्य नेतागण, इस आभा नगरी के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, हमारी परंपरागत परिधान में बैठी शक्ति सुबह माता और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। आज इस नीडवाना आभा नगरी के अंदर जो आभा मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही है, हमारी कुसुमल बाग, रंग बिरंगी बाग में किसान आया है, हमारी बहन बेटियां आई है, तेजा दसवीं का मौका है, लोक देवता रामदेव जी की 10वीं का भी मौका है, और ओसा जो महीना चल रहा है, ओसा जहां का पड़ा तावड़ा जोगी हो गया। ऐसे मौके में आप सब लोग आए हैं, एक संकल्प के साथ आए हैं, और संकल्प है जिस सरकार को जन्म इस राजस्थान के भोले भाले किसान ने दिया। अब तक के चुनाव में सबसे कम अंतर से मुझे सरकार बनी, 0.5% वोट राजस्थान के किसान ने धोखे में आकर संपूर्ण कर्जे की बात पर विश्वास करके, राहुल बाबा के 1, 2, 3 पर विश्वास करके धोखे में किसान आ गया। 200 में से 1 किसान का मन बदला और शासन कांग्रेस के पास चला गया। आज जब हम सब लोग भीलवाड़ा की धरती से उस संस्कार को ललकार रहे हैं जिसके बारे में अभी दिया कुमारी जी कह रहे थे, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। अध्यक्ष जी, आपको वो समय याद होगा, पिछली बार विधानसभा के अंदर हमने सरकार को कहा था कि आपने लगातार 2 वर्षों में अगर कीर्तिमान स्थापित किया है, राजस्थान को अपमानित किया है, मीरा की संस्कृति को अपमानित किया है, पद्मनी के जौहर को अपमानित किया है, तो राजस्थान के अंदर हमारी अबलाओं की लूटती हुई इज्जत के कांड किया है। जब हम कह रहे थे कि हम नहीं कह रहे, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है, हर दिन 17 बच्चे हमारी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। कितना अफसोस का दिन था। सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी खड़े होते हैं, कहते हैं बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा, ये मर्दों का प्रदेश है।
ये मर्दानगी है। लानत है ऐसी सरकार पर। और दिया जी ने सही बात कही, जब एनसीआरबी के आंकड़े अभी जारी किए गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हम सब लोगों ने सरकार को घेरा। सरकार के मुखिया कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार हो रही है, जो प्रदेश से बलात्कार ही नहीं आता, रिश्तेदार बलात्कार करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की संस्कृति, भाई की संस्कृति, भतीजे की संस्कृति, बुआ की संस्कृति, फूफा की संस्कृति, हमें नाज है हमारी संस्कृति पर। आप हमारे परिवारों को कलेक्टिव करने का काम करते हैं, अपराध आपसे रुकते नहीं। ऐसी सरकार जिसकी बुनियाद धोखे पर खड़ी है। आज इसी समय में जो मैं आपकी बात कह रहा हूं, अध्यक्ष जी, कल मैं चूरू में था, अचानक कुछ लोग मुझसे मिलने आ गए, एक रोडवेज की बस पर बैठ गए। मैंने कहा रात का समय है, तुम झारिया गांव वाले कैसे आ गए? बोला जी हमारी नरेगा की छुट्टी हो गई, कल नरेगा की हाजिरी दिल्ली में लगेगी। क्योंकि जिस समय मैं अपनी बात कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर अशोक गहलोत जी किराए के आदमी को ले जाकर महंगाई के विरुद्ध में, दिल्ली के अंदर महंगाई के विरुद्ध में केंद्र सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका अधिकृत दस्तावेज जन घोषणा पत्र, उस जन घोषणा पत्र में आपने लिखा कि हम एकदम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बने उसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे और महंगाई के विरुद्ध में कारगर नीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार अब बूढ़ी होगी। अब नवंबर में आप चौथी वर्षगांठ मनाओगे और उसके बाद चुनावी साल प्रारंभ हो जाएगा। ये आजकल भी जोधा साहब कह रहे थे कि हमारी बात मुंह में समाप्त हो गया, सुनी नहीं गई। जोधा साहब, अब जो हमारे टेलीफोन पर अधिकारी कहते थे बाथरूम में है, अब टेलीफोन जाता है सतीश पूनिया का, राजेंद्र राठौड़ का, तो लपक कर कहते हैं कि बाथरूम में नहीं, हुक्म करो, क्योंकि दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अब से सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस कर रही है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, वो जो हमें पहले बचपन में देखा करते थे, चेचक का रोगी बचाओ 1000 का इनाम पाओ, मैं नागौर की धरती पर भी अमर सिंह राठौड़ की धरती पर कहकर जा रहा हूं, नागौर में एक सीट एक कांग्रेस का विधायक बताओ और 10 लाख महंगाई पर बात कर रहे हैं। अभी बरमूलाल जी ने सही कहा, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स, 1 रुपया 60 पैसे मंडी टैक्स, 50 पैसे सहज राजस्थान का किसान दे रहा है। सबसे ज्यादा वैट अगर डीजल पर है, पेट्रोल पर है, राजस्थान में है। सबसे महंगी बिजली, और भाई बिजली का जो कहना है का, कांग्रेस आई और बिजली गई, और बिजली के तारों में करंट दिखाई देता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा बात कहा करते थे, अब नगरी अंधेरी है, रात को बिजली नहीं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, सतीश जी 10 थर्मल पावर प्रोजेक्ट बंद, और मैंने विधानसभा में कहा था थर्मल पावर प्रोजेक्ट बंद करके महंगी बिजली खरीदने और ये चांदी कूटने का व्यापार कर रही है सरकार। आपको कहा था कब बिजली के अंदर, कृषि के अंदर कोई कनेक्शन पेंडिंग नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया 4,18,000 जो एप्लीकेशन पड़ी है हम कनेक्शन दे देंगे, दिन में किसान को बिजली देंगे, दिन में किसान को तारे जरूर दिखा दिए आपने। अब ये 20 प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने अखबार में पढ़ा होगा। 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 3900 करोड़ में दे दिया कंपनी को। हिस्सेदारी किसकी है? और भाई अभी राहुल बाबा की
भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो रही है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में इस हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, मैं भी अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट में सर्वे को देख रहा था। पूरे विश्व में 75% लोगों ने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी है। ये बात मेरी नहीं है, अमेरिका के उस एजेंसी की है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा घर घर तिरंगा, अखंड भारत को जोड़ेंगे। हम घर घर तिरंगा लेकर निकल पड़े। और राहुल गांधी जी अब भारत जोड़ो यात्रा 7 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। राहुल जी, आप ये कांग्रेस के डूबते हुए जहाज से कभी गुलाम नबी आजाद कूदते हैं, कभी कपिल सिब्बल कूदते हैं, कभी सुनील जाखड़ कूदते हैं, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है, हार्दिक पटेल छोड़ते हैं। अरे अपनी इस मरती हुई कांग्रेस को तो जोड़ लो। कभी अटक से कटकते कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस का राज था। 2 सूबों में है, 2 सूबों में। और मैं जिम्मेवार से कह रहा हूं, लफाजी नहीं कर रहा। समय का चक्र घूम रहा है और समय के चक्र के साथ इस कांग्रेस का फूफड़ा साफ राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कांग्रेस वही हिंदुस्तान बनेगा और उसके अंदर हम सब लोगों को कमर कसनी है। आज अफसोस इस बात का है, सतीश जी ने कल से विधानसभा में बात उठाई थी। इन्होंने कहा था कि उस भाखड़ा वाली सोनलाल कड़ेर की मौत का जिम्मेवार कौन है। कर्जा माफी की बात कही, सोनलाल कड़ेर ने वीडियो जाहिर किया और उसने आत्महत्या कर ली। कई फांसी के फंदे पर हनुमानगढ़ के अंदर तुलसीराम लटकता है। अब इस कांग्रेस को फांसी के फंदे पर लटकाना हमारा काम है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा ले रखा है, आज उस किसान की जमीन ही नीलाम हो रही है और सरकार किस संग रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।